इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं वोटे का चोरी कर लिया जाए, जो वोट इनको मिलता है। बुज़दिल तरीका है, सीना ठोक के लड़ते, कोई दिक्कत नहीं था। बिहार में 70,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाला हुआ। नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस की हार होगी, ये तय है। सरकार की शाख खत्म हो गई है तो वापसी आने का कोई रास्ता नहीं। न तो भोजन की व्यवस्था, न रोटी की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था, न छत की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था। ये व्यवस्था तो नहीं दे रहे हैं और हक हकूक भी हमारा छीन लीजिएगा। प्रधानमंत्री को सपना तो आता ही है, तो सर फुटअव्वल वाली सरकार खुद को संभाले और नीतीश जी को परेशान नहीं करे भाजपा, हम लोग ये चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार में विधानसभा चुनाव बस 2 या फिर 3 महीना का बाद शुरू हो जाएगी। उससे पहले बिहार में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रही है और तेजस्वी यादव भी काफ़ी एक्टिव हैं और 65 लाख वोटर जो हैं वो बिहार के काट दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं और सर विधायक भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने प्रकाशित किया? बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार जी ने काम के माध्यम से जो उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के सवाल पर जी जब फिसड्डी साबित हो चुकी, बिहार में 70,000 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटाला हुआ, जी बिहार में लॉलेसनेस की सिचुएशन उत्पन्न हो गई, जी बिल्कुल। विश्वास नहीं रहा, बिहार में जो लीकेज शुरू हो गया और ख़ासतौर पेपर लीक हुआ, या उसके अलावा बिहार में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की सेवा, ये सब बड़े पैमाने पर जब ध्वस्त होने लगी, बिहार सरकार को ये जो अंडा गठबंधन है, बड़का जुट्टा पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जब इनको लगने लगा कि हम हार जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी सिर्फ 12,000 के अंदर से पक्ष और विपक्ष तय हो गई थी, और वो भी चुनाव के रिज़ल्ट के दिन जिस तरह की बेईमानी हुई, जितने कम मार्जिन से डिक्लेरेशन किया सरकार के दबाव में, वो सब साक्ष्य हमारे सामने मौजूद है, देश के सामने और बिहार के सामने, सरकार के सामने था। अब उनको यह देखना था कि किन किन वर्गों का वोट काट दिया जाए जो गठबंधन को वोट नहीं देंगे, गठबंधन को वोट देंगे और इसको भारतीय जनता पार्टी को या जनता दल यू को या मौजूदा सरकार को वोट नहीं करेंगे। भाई, दलित क्यों वोट करेगा, अति पिछड़ा क्यों वोट करेगा, समाज का कोई भी वर्ग जब उसका काम ही नहीं हो रहा है, जब हर परिवार से लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के लिए तरस रहे हैं, रोजगार अगर निकलता है उसके लिए डंडा चल रहा है, तो क्यों विश्वास करेगा मौजूदा सरकार पर। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि क्यों नहीं वोटे का चोरी कर लिया जाए, जो वोट इनको मिलता है। तो चोरी के लिए भी लेकिन इन्होंने एक बढ़िया रास्ता चुना। चालाक लोग हैं ना, तो चालाक लोगों ने हालांकि बुज़दिल तरीका है, सीना ठोक के लड़ते, कोई दिक्कत नहीं था, तो सीना ठोक लड़ाई तो किए नहीं आमने सामने का, तो इन्होंने चोर दरवाजे से यह प्रयास किया, जिस प्रयास में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि कितना काटेंगे, कितना काट करके वोटिंग के राइट से जनता को मजरूह करेंगे, ये कर नहीं सकते हैं। तब भी मौजूदा सरकार बिहार की अंडा गठबंधन, बड़का जुट्टा पार्टी और नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस की हार होगी, ये तय है। जो पहले बिहार के वोटर लिस्ट थे, मतलब जो संख्या थी बिहार की वोटर की आबादी, वो 7 करोड़ 94 लाख थे। अब जो हो गई है वो 7 करोड़ 24 लाख। ऐसा है ना कि लाज शर्म उनको आती है जिनके पास ज़मीर होता है, तो बेलज्जों के पास किसी भी तरह का कोई लाज शर्म नहीं रहता है। अब मैंने जैसे कहा ना, अगर इनको ये लाज शर्म है जी तो 2024 में जिस वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ जी या तो वो गलत था, क्योंकि 6 महीने के अंदर तो इतने लोग गायब नहीं हो जाएंगे, गायब नहीं कर दिए जाएंगे, तो
महाराष्ट्र में इन्होंने किया कि जोड़ दिया। लोकसभा का हुआ तो वहाँ 90% सफलता मिली इंडिया गठबंधन को। विधानसभा में इन्होंने 6 महीने के अंदर कई लाख आदमियों को नया पैदा कर दिया। तो कर ही सकते, तंत्र जिसके पास होगा तो तंत्र विद्या से ये लोग अपना काम करते हैं। और बिहार में ये काम धड़ल्ले से करने का कोशिश किया गया। ये शक ऐसे भी क्यों जाता है? जब ये फॉर्म भरवा रहे थे तो फॉर्म भरवाने का तरीका देखा था ना हम लोगों ने, फेंका फेंकी चल रहा है, दस्तखत ये लोग खुद कर रहा है। परिवार से मिला, एक दिन मिला, दूसरे दिन नहीं मिला। परिवार ने किसी तरह क्वेश्चन उठाया, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर कहा कि भाई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों लाखों के तादाद में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सीओ के ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो इन्होंने तंत्र पूरा लगाया है कि यह जो सरकार है, यह सरकार खुद को बचा सके। लेकिन चूँकि सरकार की शाख ख़त्म हो गई है तो वापसी आने का कोई रास्ता नहीं। और अभी तो आगे आगे देखिए ना, हम लोगों ने कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि यह फाइट तो स्ट्रीट तक जाएगी। आप बुनियादी जो हकूक़ है हमारे, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद वोट का हक मिला, उसकी आप पामाली कैसे कर पाएंगे? यह एक लड़ाई और संघर्ष का समय आ चुका है। ऐसे में आपने जो कहा सर कि बेशर्म लोग, कौन है वो बेशर्म लोग? ये तो हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। ये चारों पार्टी जो मिला हुआ है वहाँ, जी, चिराग पासवान जी का पार्टी, मांझी जी का पार्टी, जनता दल यू, भाजपा, ये 4 तो अभी मेन एक्टर लोग हैं। ये एक्टर लोग का बयान सब सुनिए। पहले वाला ललन सिंह का बयान क्या दिया? लालू जी पे बयान दिया। अरे आप लोग को मालूम है, लालू जी तो सबसे बड़े सामाजिक नायक के सबसे बड़े हीरो हैं। ये उनका बयान कई बार। उसके बाद सरकार में शामिल होने के पहले इनका काम शुरू हो गया था, खाने का थाली खींच लिया नीतीश बाबू के यहाँ से ऑफर जो था। फिर डीएनए टेस्ट के बाद, ये सब हम लोग नहीं बयान दिए हैं, कोई कांग्रेस पार्टी का लोग ये सब बयान नहीं दिया है। हम लोग सब लोग हैं, सभ्यता से चाहते हैं सरकार चले। बड़का झुट्टा पार्टी कौन बोला? मिट्टी में मिल जाएंगे कौन बोला? क्यों बोलते हैं इस तरह का बयान? जब जानते हैं कि स्थिति परिस्थिति राजनीति की आप लोग बदल देते हैं तो काहे देते हैं? तो इसलिए इन लफ्ज़ों की बुनियाद पर, इन टोटल सेंटेंसेस की बुनियाद पर, और जो इन्होंने अभी किया है कुकर्म, उसकी बुनियाद पर मैं इनको ज़मीर फरोश कहता हूँ। चुनाव आयोग ने डाटा में बताया है कि 22 लाख लोग की जान चली गई है, उनकी नाम कटी है। ऐसे में और जो बचे लोग थे, 65 लाख लोग में जो बचे हैं, वो बताए गए पते पे मौजूद नहीं पाए गए। ऐसे लोगों का नाम काटा गया है जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। लिस्ट निकालना पड़ेगा और चाहिए इनको। कहाँ से बूथ वाइज लिस्ट निकालें। लिस्ट ये लोग ठीक से शेयर नहीं कर रहे हैं। बूथ वाइज किसका किसका वोट कटा, नाम कटा, कारण क्या है? कारण के साथ एक क्लॉज देखें ना, यह वोट कट गया, कारण मृत्यु, कारण बाहर इनका 2 नाम है, कारण देना न पड़ेगा। उसका स्टडी हो रहा है, हम लोग भी स्टडी करके कोर्ट में फिर जाएंगे, इनको हम लोग भी याद दिला देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जनता का, गरीब जनता को आप ना तो खाना दे रहे हैं, वोटिंग राइट भी हटा लीजिएगा, न तो भोजन की व्यवस्था, न रोटी की व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था, न छत की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था। ये व्यवस्था तो नहीं दे रहे हैं, और हकूक़ भी हमारा छीन लीजिएगा, तो मुमकिन नहीं। ऐसे में इसे क्या समझा जाए जो SIR हुआ है? बेईमानी करने के लिए रास्ते ढूंढना, तो रास्ते ढूंढता। कोई इंडिपेंडेंट बॉडी रह गया है, इलेक्शन कमीशन नहीं रहा है। तो मतलब संवैधानिक संस्था है सर। संवैधानिक संस्थाओं को गर्दन मोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो मौजूदा देश की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और जनता दल यू के जो की अगुवाई में, यही लोग कर सकते हैं। और विपक्ष लगातार एक और सवाल खड़ा कर रही है कि ज़्यादातर जो 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया, उसमें SC ST माइनॉरिटी और OBC समाज के लोग को काटा गया। यही तो इन लोगों को दुख है कि ये वोटरवा जो है, गरीब वोटर,
ये इनको क्यों नहीं वोट करता है। पिछले बार भी दिखा दिया था उसने, और ज़्यादा इनकी परेशानी बढ़ गई थी, इसीलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं जी। ये लोग क्या समझते हैं, दलितों के पेट में खाना नहीं, स्कीम का नाम अनाउंस करके ज़मीन पे कुछ उतरेगा नहीं, आपको वोट मिल जाएगा। कितनी बार झूठ बोल बोल करके तड़पाइएगा लोगों को, प्रोपेगेंडा करके तड़पाइएगा। तो क्या लगता है चुनाव में SIR को लेकर चुनाव जनता के बदला पहले- लेगी? अरे चुनाव के पहले अभी देखिए ना, अभी तो यात्राएं चलेंगी, जन जागरण चलेगा, संघर्ष का माहौल चल रहा है। अभी तो इनको भागते भागते हम लोग समझा देंगे, बढ़िया से समझा देंगे कि आप संस्थाओं को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। चुनाव में जो मुद्दे हैं, जनता के बुनियादी सवाल, जो लगातार हम लोग असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर, जलसा जुलूस में कहते चले आए, वो मुद्दे रहेंगे, जिसका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। चिकना घड़ा देखे हैं, पानी डालिए नीचे, कोई जवाब नहीं, नो रिस्पॉन्स। तो नो रिस्पॉन्स की जो सरकार होती है तो वो झूठ का सहारा लेती है। तो सहारा लेकर के चाहते सरकार बना लें। तब भी मैं कहता हूँ कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अक़लियत, अग्रणी समाज के भी जो समझदार लोग हैं, सबको अच्छा गवर्नेंस चाहिए ना जी। सब मिल करके इनको मुँह आएगा, इनको समझ में नहीं आता। एक अंतिम सवाल सर, मोदी जब आए थे बिहार तो उन्होंने कहा था कि पटना को पुणे बनाएंगे और बड़े बड़े वादे किए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे बिहार की जनता से कि एक बार फिर से NDA की सरकार बनाए। और नीतीश कुमार के बारे चर्चाएं हैं कि एक स्लोगन चल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहते हैं। आपकी बात ट्रंप सरकार और ट्रंप जो किया इन सबको मालूम है। बोला है वार रोको, 35 बार बोल चुका है। हाँ 36 बार भी बोलेंगे, वार रोको, जंग रोको। तो प्रधानमंत्री को सपना तो आता ही है, हर आदमी को सपना आता है। तो उनको ये तय करते होंगे लगता है सुबह में कि आज 1 2 3 4 5 6 7 कितना झूठ बोलना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेचुरली ना, ये उनकी शेड्यूल रहती है। हाँ ये शेड्यूल उनका रहता होगा। हमको कहा कि इतना स्पीड में अपने वक्तव्यों को कौन बदलता है जी। इतने स्पीड में अपने वक्तव्यों को। तो बड़े आदमी है, बड़ा आदमी है, राजा हैं। हमारा नेता को राजा के कॉन्सेप्ट से ही चिढ़ है जी। क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है ना, बराबरी के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। वो राजा आदमी है, राजा उनको बनना सुनना भी पसंद है, राजा की तरह सब कुछ आप देखते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो पूरा स्टाइल है, अंदाज़ है, वो है बड़ा सुंदर। तो रोज़ाना फहरिस्त में क्या क्या आज बोलना, परोसना क्या क्या है। तो कभी पकोड़ा परोसा, कभी स्मार्ट सिटी परोसा, कभी बुलेट ट्रेन परोसा, क्या क्या अब करें 2045 तक चलना है, 2045 में ऐसा हो जाएगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जब हम लोग स्टडी करते हैं, दुनिया की स्टडीज़ जब चलती है विभिन्न मामलों में, तो निचले पावदान से हिंदुस्तान का नाम आता है। गरीबी में, शिक्षा में, बीमारी में, खुशहाली में, ये सब जब आता है तो कितने पावदान पे है हिंदुस्तान, तो पावदान में नीचे आ रहा है। डॉलर का पावदान नीचे, रुपया सस्ता, डॉलर महंगा। तो अब उनका अपना अंदाज है, वो राजा हैं। 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह का जो है नारों के साथ जदयू वाले बोल रहे हैं कि फिर से नीतीश सरकार ही अरे भाई, तो पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं तो नहीं बोलेंगे, बोलना ही है उनको। मान लीजिए कि हमको झूठ ही बोलना है तो उसका भी तो तरीका चाहिए जी। वो भी तो ऑप्शन देता। नारों के ढेर सारे ऑप्शन, वहाँ नारे भी लिखने वाले एक से एक लोग हैं। हाँ, भयानक लोग। जैसे सुबह में कौन कौन सा आज परोसना है झूठ का, उसी तरह से नारे भी कैसे कैसे नारे गढ़ने हैं। लेकिन नीतीश जी का प्रॉब्लम हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश जी को भाजपा ने प्रॉब्लमेटिक कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस हालत में लाया है ना जी। और चिराग पासवान का बोली देखिए, वो तो सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं। अरे भाई, तो सवाल खड़ा करते तो उसमें
हेयर बाय आई रिज़ाइन, एक सेंटेंस चिराग जी को लिखने में कितना टाइम लगता है, समय नहीं लगता है ना। मांझी जी वो देख रहे हैं, और तो चारों तरफ से अपना लोगों को लाएंगे, जब परिवार के लोगों को लाएंगे, किसको किसको कहाँ लगाना है। समिति मेंबर्स पंचायती राज में भी सब परिवार के लोगों को दिए हुए हैं जी। और गरिया भी रहे हैं इनको, चिराग यंग आदमी को गरिया भी रहे हैं। तो ये सब वहाँ चल रहा है। और उप मुख्यमंत्री गरिया रहे हैं ललन सिंह जी को। ललन सिंह जी ने सावन में मीट पार्टी कर दिया। भाजपा को ये सब सोचना चाहिए। मीट पार्टी दिया तो वो कहते हैं कि कुत्ता गोश्त खिला दिया। विजय कुमार सिन्हा, आप आप समझ रहे हैं। फिर विजय कुमार सिन्हा हो या उप मुख्यमंत्री हो, उनको स्पीकर साहब ने डांट दिया, आप चलेगा। आप देख रहे हैं ना बिहार में। फिर जो अपने सम्राट चौधरी जी हैं, उनका फर्जी डिग्री को लेकर बहस, और हम नहीं कर रहे हैं ये सब। हम तो ये सब कांग्रेस पार्टी वाले ये सब नहीं करता है। उनकी तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे 7th पास की अब जो भी है दिया गया है। हम डिग्री पे इस पे कभी नहीं जाते हैं जी। लेकिन जो लंबा लंबा फेंकता है हाँ। तब लोग पकड़ता है। अच्छा, सम्राट चौधरी जी के बारे में हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया था, तो नीरज बाबू ने उठा दिया था, जनता दल के प्रवक्ता हैं। ये सब नॉलेज हम लोग को कहाँ से आता है, जनता को, आपको। तो सर फुटअव्वल वाली सरकार खुद को संभाले और नीतीश जी को परेशान नहीं करे भाजपा। हम लोग ये चाहते हैं, परेशान कर रही है नीतीश जी को। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता विधायक शकील अहमद खान जी। और इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर लोगों के बीच झूठ बोलते हैं, और जो उनकी झूठ बोलने की कतार रहती है, वो शेड्यूल रहती है, पहले से वो तय रहती है, और एक एक्टर की भूमिका में अच्छे से पेश आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी हम बात किए कि जिस तरीके से SC ST OBC की जो वोटर के अधिकार थे वो छीना जा रहा है। तो पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें नीचे कमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।